दोस्तों, हुकूमत ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और रिसेंटली जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से, उसमें तो दो टोक ये कहा गया था कि हमारा ये इख्तियार नहीं है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अलबत्ता जो हुकूमत है, जो सेलेक्ट हुई हुकूमत है, उसका ये इख्तियार है कि वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर सके। तो अब ये जो मुज़ाकरात होंगे वो किन बेसिस पर होंगे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार ये कह चुके हैं कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली बयान सामने आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह की जानिब से, वो कहते हैं कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी जानिब दूसरी जो पार्टी है वो शायद इसमें जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो हमेशा से अपनी ज़ात के लिए जो है वो सियासत करते हैं और अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। वो जो है मुल्क की बेहतरी के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा है। तो अब मुज़ाकरात की जानिब जो बात बढ़ रही है और जो बातें की जा रही हैं, इसी तरह जो है वो कल एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो सीनियर सियासतदान हैं, जिसमें शाहिद हक़ान अब्बासी हैं, फवाद चौधरी हैं और दीगर महमूद मौलवी और दीगर लियाकत बलोच थे। इसी तरह दीगर रहनुमा भी मौजूद थे इस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। उन्होंने भी इस जो मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब दोनों के दरमियान में है उसको ख़त्म करने की बात की। लेकिन इस पर पीटीआई का जो रिस्पॉन्स है वो जो है वो काफ़ी क्लियर है। वो भी चाहते हैं कि वो समझते हैं कि वो उनको हुकूमत जो है ट्रैप करना चाहती है, हुकूमत जो है वो इसको इंगेज करना चाहती है, ताकि इमरान खान की जो मुलाकातों का सिलसिला है वो बंद रहे। और जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है कि एक तहरीक चलाई जाएगी हुकूमत के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए मुज़ाकरात का जानबूझ के मुज़ाकरात की बात की जा रही है, ताकि ये जो जनवरी और फरवरी किसी तरीके से निकल जाए। उसके बाद तो वैसे भी रमज़ान को मुबारक का महीना होगा जिसमें तहरीक चलाना नामुमकिन है। उसके बाद फिर जिस तरह से मौसम मज़ीद गर्म होगा तो उन दिनों में कोई भी तहरीक चलाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यही दिन है, इसको किसी न किसी तरीके से निकालने के लिए एक जानिब मुज़ाकरात की बात की जाती है, तो दूसरी जानिब डीजीआईएसपीआर ने जिस तरह से पीटीआई को टारगेट किया है और कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, तो उससे ये साबित हो चुका है कि पीटीआई जो है वो मुश्किलात का उनके लिए मज़ीद भी मुश्किलात आने वाली है। क्योंकि केपीके की हुकूमत पर जिस तरह से बराह रास्त हमला किया गया कि ये दहशतगर्दों की पुष्पनाही कर रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में ये बात की जाती है, उनसे सवाल किया जाता है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि आप कंडेम कीजिए दहशतगर्दी को, या टीटीपी के जो कार्रवाई है उसको कंडेम करें। और ये भी बात की गई डीजीआईएसपीआर की जानिब से कि पीटीआई को कभी टारगेट नहीं किया गया। अलबत्ता जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं उन्होंने चीज़ को वाज़ेह किया कि पीटीआई के बेशुमार रहनुमाओं को टारगेट किया गया, जिसमें रेहान ज़ैब की एक बड़ी मिसाल है। तो खैर इसमें अब मुज़ाकरात की जो बात है वो अब कितनी उसमें सदाकत है और क्या होगा, क्योंकि शेर अफजल मरवत भी ये कह चुके हैं कि अब मुज़ाकरात के लिए जो है वो आए हैं और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, ताकि इमरान खान की जो मुलाकातों का सिलसिला है वो दोबारा से बहाल हो सके। तो पीटीआई इसमें इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रही। पीटीआई तहरीक चलाना चाहती है और हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की दावत देती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास कितनी ज़्यादा जो है स्पेस है कि उनके पास इख्तियारात हैं कि वो मुज़ाकरात पीटीआई से कर सके और वो जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर सकें। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगी सिचुएशन के हुकूमत कितनी ज़्यादा संजीदा है। क्योंकि अगर हुकूमत संजीदा होती तो उनकी जो मुलाकातों का सिलसिला है वो ना रोकती, और मुज़ाकरात के लिए जब तक बानी पीटीआई उन किसी पार्टी में किसी कमेटी को तश्कील नहीं करते या किसी रहनुमा को नामजद नहीं करते, तब तक जो है मुज़ाकरात किन के साथ किए जाएंगे, पीटीआई के साथ भी अगर करने हो। तो खैर ये सारी सिचुएशन है, और एक तरफ तहरीक है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात है। अब देखना होगा कि ये सियासतदान जो है वो मुल्क की मुफाद के लिए क्या फैसले करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।